इंजन की सरकार है। योगी जी हमारे, जिन्होंने गुंडागर्दी पूरी खत्म कर दी है। अपना एक तरफ से पूरा रोड डेवलपमेंट, सबको गडकरी जी का भी सबका साथ हो रहा है, इसलिए और क्या चाहिए हमें। बीजेपी यहाँ से अरुण गोविल को लेके आई, कैसे प्रत्याशी आप उनको देखते हैं? बढ़ते राम जी में तो राम जी के किरदार में सबसे अच्छा किरदार उन्होंने निभाया। आज भी हम आंख बंद करते हैं, राम जी के नाम पे उनकी ही तस्वीर आती है। इसे आप मेरठ का सौभाग्य मानते हैं कि जिन्होंने राम का किरदार सबसे अच्छा निभाया, जिन हमारे और आपके जहन में है, वो आपके यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं? वो शुरू से ही मेरठ के पढ़े हुए हैं, मेरठ से ही रहे हुए हैं। वो एक वहाँ चले गए थे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा सबका सौभाग्य ही है कि आए हैं और हम उन्हें जितवाएंगे और साथ में ही राम फिर से लाएंगे। लोगों में राम लहर को लेकर जो असर दिख रहा है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश को इस सीट पर अपने प्रत्याशी को लेकर न सिर्फ सोचना पड़ा, बल्कि 2 बार उम्मीदवार भी बदले। अब जनता क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहाँ से 2 बार अपने कैंडिडेट बदले हैं। उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी करके मेरठ का किला जो है वो फतेह किया जाए। उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 बार कैंडिडेट चेंज कर चुके, तो इसका लोगों ने खुद समझ में नहीं आ रहा किसका खड़ा है। वो पहले से जो हार मान चुका, वो 10 बार भी कैंडिडेट बदल लेगा ना, जीतेंगे गोविल जी। सुनीता वर्मा जी का समीकरण क्या आपको लगता है बहुत मजबूत नहीं है? उससे ज्यादा मोदी जी का समीकरण मजबूत है। मोदी जी का ज्यादा मजबूत है। मोदी की गारंटी में भरोसा? गारंटी नहीं, आपकी कितना भरोसा? अब की बार 400 पार 400 पार होगा दादा इस बार? 400 पूरी 400 प्लस 400 प्लस। आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं यहाँ से अरुण गोविल जी, उनको लेकर कुछ कहना है आपको? कैसे वो प्रत्याशी लगे आपको? बहुत बढ़िया। राम की छवि है उनमें, वो राम उनका बेड़ा पार करेंगे। राम करेगा। राम का नाम इस बार पूरे देश में, पूरा देश में करेगा सर, पूरी दुनिया में करेगा। और राम मंदिर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नॉर्मल है, राम मंदिर बन गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब तो आगे तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आगे की तैयारी है किस चीज की? सब चीज की, हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं हम। बिल्कुल तैयारी है। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? इतने साल से आप जुर्म रहे हो इन लोगों का, आप देखो तो क्या नहीं करा उन्होंने। इमरजेंसी इन्होंने लगाई, सिख नरसंहार इन्होंने करा, क्या नहीं करा। SC ST इन्होंने लगा दिया, इतने इन्होंने डाल दिया। जो हिंदुत्व का फैक्टर चल रहा है, वो बीजेपी के लिए कितना मजबूत है? मजबूत है, नुकसान क्यों होता सर? हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हिंदुस्तान नाम है हमारा, तो मजबूती है तो हमारे लिए। दादा कोई आप बढ़िया काम बताएंगे बीजेपी का जो आपको लगता हो? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, इतने ब्रिज बन गए हैं, रेलवे मेरठ को एक्सप्रेस वे मिला है। तो पहले आप 4 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे, अब आप देखिएगा रैपिड ट्रेन मिल रही है। मेरठ का काफ़ी विकास हो रहा है। हम तो अपने मेरठ को देखते हैं, तो मेरठ के लिए देखिए मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है इस पर, और मोदी जी 380 400 जरूर लाएंगे। अपने चौपाल में सवाल जवाब के दौरान मेरठ में भी विकास की गूंज सुनाई दी। लोग उंगलियों पर विकास की कहानी बयां कर रहे थे। मेरठ में पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? आप देख रहे होंगे आम व्यापारी, आम महिला की कितनी सुरक्षा है, आप खुद देख रहे होंगे। स्कूल कॉलेजों में, बाजार में क्या आलम है। दिन में निकल नहीं पाते थे, आज रात को भी कोई घूमने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या बदलाव आपने देखा? गुंडा राज खत्म हो गया जी पूरे देश से। गुंडा राज खत्म हो गया, एकदम सेफ सुरक्षित हो गया। पहले का क्या माहौल? मोदी को लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस। जीता जागता उदाहरण है सोतीगंज। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ वहाँ कटने आती थी, आज जरा देखिए जाके क्या हाल है, वहाँ चमन हो गया। वहाँ दुकानें खुल गई सलवार सूट की, वो तो बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मोदी ने मंच पे कहा था, तो आप क्या चाहिए इससे बड़ा उदाहरण? देखिए आप बतौर महिला आपने क्या बदलाव देखे हैं? मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे 370 हट गया, 3 तलाक हट गया, बहुत चीज़ें मतलब महिलाओं के लिए बहुत काम किया है मोदी ने। और इस बार भी मोदी बहुत भारी मात्रा से जीतेंगे। बहुत काम हुआ है, जैसे रात को हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत निकलना शुरू हुआ है महिलाओं का, पहले से बेहतर है स्थिति। हमारे चुनावी चौपाल में बात मेरठ तक सीमित नहीं थी। लोग हिंदू राष्ट्र से लेकर कश्मीर तक का उदाहरण देकर कमल खिलाने के दावे कर रहे थे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 370 हटा, उससे उत्तर प्रदेश में क्या फायदा, गुजरात में क्या फायदा? हिंदू राष्ट्र की भावना बढ़ रही है ना, उससे राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए। पार्टी कोई चीज नहीं होती। मैम आपसे मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो किस तरफ हवा आपको लग रही है मेरठ की? बीजेपी की तरफ ही लग रही है बिल्कुल। काम वाम किया है बीजेपी ने?
हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। मोदी और योगी थे तभी 370 हट पाई है, नहीं तो और किसी की हिम्मत भी नहीं थी और ना ही वो कर सकते थे। मोदी और योगी ने तभी राम मंदिर बनाए, इतने सालों से उन्होंने बहुत वादे किए बट किसी ने पूरा नहीं करा है। वो थे तो इसलिए वो भी पूरा हुआ है। और मोदी योगी जी हैं तभी हमारे यूपी में क्राइम बहुत कम हुआ है। क्रिमिनल्स के दिल में अब डर है जब वो क्राइम करते कि नहीं हम। सपा ने मेरठ से महिला प्रत्याशी उतारा है। महिला सुरक्षा को लेकर एक महिला अगर आपके सांसद हो तो आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए? नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा वो अच्छा होगा। ऐसे ये मैटर नहीं करता कि वो महिला है या नहीं है, जो काम करेगा वो मैटर करेगा। महिलाओं के लिए काम किए, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। जैसे अब वही है ना, जो भी क्राइम करता है वो अब डरता है। पहले क्राइम खुलेआम करते थे, चाहे वो सपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। अब जो क्राइम करते, क्राइम रेट बहुत डाउन हुआ है। डाउन हुआ है पहले से। अब आप खुद ही देखिए ना, जो भी क्रिमिनल जेल में बंद थे अब वो डर रहे हैं। जो भी खुलेआम घूमते थे अब वो डर रहे हैं कि कभी हमें जेल में ना बंद कर दें। अब पहले जेल में उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, अब उन सब पे भी कंट्रोल है। अब वो सब चीज़ भी नहीं होती है। अब वहाँ पे राजा की तरह नहीं रहते हैं, अब वहाँ पे क्रिमिनल की तरह ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ योगी थे और मोदी है तभी हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। दादा आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर आप लोगों का? चुनाव का मूड है, मोदी जी एक, योगी जी एक, जोड़ी है सलामत, 1 और 1 11। आपने समझ देखा 11 का अंक समझ जाकर चलता है। अगर ये चलेगा तो देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। जब तक ये एक साथ है, देश तरक्की में होनी, सब कुछ होना है। और सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा इतनी बड़ी हुई है लोगों की कि पहले कमाते थे, अगर खो देते, शाम को खो देते। आज बढ़िया पोजीशन नहीं है, जो कमाए अपने घर में लेके जाओ। कम कमाया ज़्यादा कमाया। क्योंकि मेरठ में विपक्ष ने बिसात जो है वो अपनी बड़ी जबरदस्त बिठाई है। बसपा का हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, उनसे टक्कर कैसे होगी आपको? टक्कर की जरूरत नहीं है, वन साइड इलेक्शन है, हमेशा जीतेंगे, आराम से जीतेंगे। एक तरफा है या फाइट होगी? एक तरफा। क्या मानते हैं चुनाव दादा, एक तरफा या फाइट वाइट होगी इस बार? फाइट नहीं है, एक तरफा चुनाव है। मोदी योगी जी की जो कार्यशैली है, जो काम उन्होंने किए हैं, उसके कार्य के आधार पर स्थिति इतनी मजबूत है कि आप देखिए मेला लग रहा है। बिल्कुल लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, योगी जी आ रहे हैं, इतना ही काफी है। योगी जी का नाम ही काफी है। मेरठ में दूसरे चरण में चुनाव है और आज शाम यहाँ प्रचार खत्म हो जाएगा। सर हम तो इस समय शहरी क्षेत्र में है। मेरठ के गांवों की अगर बात करें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इन पर कितना काम हुआ है? हमारे स्वाभिमान का मंदिर लखनऊ में, भगवान राम का जो हमारे स्वाभिमान का मंदिर है अयोध्या में वो बनाया है और उसका प्रभाव हर व्यक्ति पे है जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है और ये चाहता है हम स्वाभिमान से जिए। और सब बातें तो है ही। तो देखिए यहाँ पर मेरठ के अंदर क्या कुछ कहना है इन लोगों का आपने सुना समझा, लेकिन सबसे अहम यह है कि क्या बीजेपी मेरठ के इस किले को फतेह कर पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का, जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे। विजय गौरव के साथ में वैभव मिश्रा।